एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ के बारे में। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ के बारे में जो आज के डेट में इस कंपनी की प्राइसमेंट अनाउंसमेंट हुई है, उस प्राइसमेंट के बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कैसे निकल कर आ रही है, साथ साथ इस 1000 करोड़ की इशू साइज में रिटेलर्स के लिए बैड न्यूज़ क्या है और किस लिए बैड न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ के रिमार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग बात करें ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ के बारे में, तो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये आईपीओ 9 जनवरी से ओपन होगी। नेक्स्ट वीक आपको ट्यूसडे से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। और 11 दिसंबर की बात करें तो ये आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि 9 जनवरी, 10 जनवरी और 11 जनवरी, इन 3 डेट को इस मिड मोड आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। ₹2 कंपनी की फेस वैल्यू रखी गई है, जो कि आपको शेयर एलोकेट की जाएगी। यदि आपको अलॉटमेंट मिलते हैं तो लगभग ₹2 फेस वाले वाली शेयर आपको एलोकेट करी जाएगी। ₹331 जो इस कंपनी की कटअप प्राइस रखी गई है, उसी कटअप प्राइस को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। यानी कि आप लोगों को कटअप प्राइस पे सेलेक्ट करना है। मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो 45 इक्विटी ऑफ शेयर आपको सेलेक्ट करनी होगी। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के यदि आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ₹15 डिस्काउंट दी गई है, यानी कि ₹316 आपके लिए कटअप प्राइस हो जाएगी। इस कटअप प्राइस पर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की जो इशू साइज़ है वो 100,000 करोड़ की यहाँ पे देखने को मिले। 1000 करोड़ की इस इशू साइज़ में देखा जाए तो पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। यानी कि जो भी पैसा रेज़ कर रही है कंपनी, वो कंपनी की प्रमोटर्स के पास ना जाकर कंपनी के ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ के पैसे की यूज़ कंपनी करने वाली है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी फ्रेश इशू के माध्यम से इतने 1000 करोड़ के पैसे यूज़ करने वाली है। ₹15 कंपनी की एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए डिस्काउंट रखी गई है। बुक वेल्थ इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने। ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर्स के लिए जो इस कंपनी की जो इशू साइज़ है, उस इशू साइज़ में 10% ही शेयर रखा गया है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो टोटल 1000 करोड़ की इस इशू साइज़ में 10% यानी कि 100 करोड़ की वैल्यू की शेयर रिटेलर्स को एलोकेट किया जाएगा। इसी कारण से देखा जाए तो अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी इस आईपीओ में काफ़ी कम रहने वाली है। इसकी पॉसिबिलिटी और चांस काफ़ी ज़्यादा हाई बन रही है। रेस्ट ऑफ देखा जाए तो 75% क्यूआईबी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। यानी कि आपको बड़े प्लेयर्स की बात करें, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी आ जाते हैं, जो बड़े म्यूचुअल फंड है, उनके पास यहाँ पे 75% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगा। 15% शेयर की बात करें तो यहाँ पे आप लोग एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 10% इसलिए रखी गई क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करते हुए कुछ साल देखने को मिली है। 3 सालों की जो कंसिस्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स है, उसमें कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाते हुए नहीं देखने को मिला है। इस कारण से इस कंपनी में देखा जाए तो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी लॉस में कंपनी ऑपरेट कर रही है तो 10% से ज़्यादा स्टेक पूरे इशू साइज़ की रिटेलर्स के लिए नहीं रिजर्व रखा जा सकता है। तो इसी कारण से 10% रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखी गई है। तो यहाँ पे एक बैड न्यूज़ रहने वाली है, यदि अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं तो अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी ही काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। वैसे ही इस आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग तो 9 जनवरी से आईपीओ ओपन होगी। 11 जनवरी इस आईपीओ क्लोजिंग डेट। 12 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन नेक्स्ट वीक ही आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 15 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 15 जनवरी की बात करें तो यहाँ पे डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 16 जनवरी की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? तो ये कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट हो। वैसे इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो रिटेलर्स कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ₹14,895 आपके पास होनी चाहिए। देन रिटेलर्स कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस आईपीओ में यदि हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पर रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए ₹14,895 होनी चाहिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, यानी कि स्मॉल एनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग ₹2,08,530 आपके पास होनी चाहिए। देन बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए ₹10,12,860 आपके पास होगी। तब जो अगर जाकर आप लोग बिग एनआई कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की बिजनेस मॉडल और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कंपनी किस तरीके से कैसी काम करेगी उसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो के माध्यम से 8 जनवरी को हम लोग बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल इस आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट में कंपनी की एसेट पहले 1388 करोड़ की थी, देन 1286 करोड़ की हुई। फिर से यहाँ पे देखा जाए तो 1515 करोड़ के आसपास कंपनी की एसेट हुई। देन यहाँ पे 1706 करोड़ की कंपनी के पास एसेट रही। रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग देखें तो पहले कंपनी के रेवेन्यू 590 करोड़ की थी, 750 करोड़ की हुई। देन यहाँ पे देखा जाए तो आपको 952 करोड़ की, और अभी देखा जाए तो 510 करोड़ की कंपनी के रेवेन्यू इस 6 मंथ में यहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती हुई देखने को मिलेगी। कंपनी की लॉस की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे लॉस पहले 70 करोड़ की रिपोर्ट करी थी, देन यहाँ पे 48 करोड़ की लॉस रिपोर्ट करी, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट 15 करोड़ की, और अभी देखा जाए तो कंपनी की लॉस प्रॉफिट में यहाँ कन्वर्ट होते हुए देखने को मिली लगभग
3 करोड़ के आसपास 6 मंथ में कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली, यानी कि कंपनी लॉस में ऑपरेट कर रही थी। इसी कारण से 10% रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ जो कंपनी की आपको 18 यहाँ पे करोड़ की थी, वो आपको घटकर 29 करोड़ की हुई थी, लेकिन फिर से यहाँ पे 36 और अभी 205 करोड़ की नेटवर्थ देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस 83 करोड़ की और बढ़कर आप लोगों को 213 करोड़ की हो चुकी है। कंपनी की बोरोइंग की बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिली, जो कि यहाँ पे कंसर्न पॉइंट्स है। 725 करोड़, 792 करोड़, 834 करोड़ और अभी देखा जाए तो 821 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग देखने को मिल रही है। की पैरामीटर्स पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे कंपनी ने जो कर्ज ली हुई है उसको यहाँ पे रीपेमेंट करने वाली है। तो यहाँ पे डेट इक्विटी की बात करें तो लगभग 10 की डेट इक्विटी देखने को मिली, जो कि काफ़ी बैड हो जाती है। 1 से ज़्यादा किसी भी कंपनी के लिए डेट इक्विटी आपको अच्छी बात नहीं मानी जाती है। आरओसी की बात करें तो अभी आप लोगों को 10 के आसपास है, एवरेज से ऊपर थोड़ी सी आरओई है। लेकिन इनकी ईपीएस की बात करें, प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं तो प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी की लगभग 324 की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ईपीएस की बात करें तो 1 रुपीज़ की है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 18% की। इसके पीयर कंपटीटर को आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इस आईपीओ से जो पैसा रेज़ करेगी वो कंपनी, यहाँ पे कुछ सर्टेन बोरोइंग है, कुछ अवेलेबल है कंपनी के पास, वो कंपनी यहाँ पे अपनी यूज़ करेगी। साथ-साथ लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैपिटल जो यहाँ पे है, रिक्वायरमेंट है कंपनी के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, उसको यहाँ पे कंपनी यूज़ करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी अपनी आईपीओ लाते हुए देखने को मिली। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो थोड़ी-सी ऑब्जेक्टिव क्लियर लग रही है। कंपनी जो पैसा रेज़ कर रही है उससे कंपनी कर्ज भी अपने कम करने वाली है और ओवरऑल प्रमोटर्स अपने कोई भी स्टेक यहाँ पे सेल करते हुए नहीं देखने को मिले, जो एक पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाती है इस कंपनी के रिगार्डिंग। इसके पीयर कंपटीटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे पीयर कंपटीटर में आप लोग देख सकते हैं कौन-कौन सी कंपनी आपको इसके पीयर कंपटीटर में, और सभी की प्राइस अर्निंग की बात करें तो लगभग डबल डिजिट में ही देखने को मिल रही है और 50 के अराउंड ही इसकी एवरेज प्राइस अर्निंग हम लोग निकालेंगे तो निकल कर आएगी। लेकिन इस कंपनी की प्राइस अर्निंग की बात करें तो 400 के ऊपर आपको देखने को मिल रही है, जिसके कारण से इस कंपनी में आपको उतने अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी तो कम रहेगी। लेकिन ओवरऑल कंपनी लिस्टिंग के बाद थोड़ी-सी ऑपरेटर चाहे तो यहाँ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसकी बात करें तो रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन पहले भी नहीं देखने को मिलेगी और बाद में भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन की वजह से। साथ-साथ जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, वो फ्रेश बाइंग करने की प्लानिंग भी नहीं करेंगे इस कंपनी में, और जो भी यहाँ पे स्टेक है वो बड़े प्लेयर्स के पास रहेगी। तो इस कारण से कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर भी ले जाया जा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी और चांस इस कंपनी के साथ निकल कर आ रही है। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिली। इसके बावजूद भी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं तो 150 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। यहाँ पे 331 रुपीज़ पर 150 रुपीज़ ऐड ऑन करते हैं तो 481 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 45% तक के लिस्टिंग एंड मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है और एक लॉट पर 6,750 रुपये का प्रॉफिट दे सकती है। वैसे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग मॉर्निंग में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे डबल हो चुकी है, लेकिन इस आईपीओ की जो कई सारे आपको डाटा है अवेलेबल है, एनालिसिस है, वो आपको आने के बाद किस तरीके से कैसे रिस्पॉन्स रहती है 2 से 3 दिनों में, और आपको इसके बारे में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वैसे भी इस तरीके का आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट को ही प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इस आईपीओ के रिलेटेड जिस भी तरीके की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगेंगे आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। फर्दर किसी भी तरह की कोई भी डाउट कोई कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।